बहुत सारी बातें हैं करने को, लेकिन इस वीडियो के एंड में करेंगे। ये भी आपको बताएंगे कि आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। आज एक नया टॉपिक की शुरुआत करें जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। स्पेशली ये रीड के लिए रहेगा, बाकी ऑल ओवर एग्जाम में ही आता है। आज इसका एक रूल पढ़ेंगे और मेरे ख्याल से मैंने लिए हैं 15 एग्जाम्पल। अगर इन 15 एग्जाम्पल को आप बहुत अच्छे से देख लेते हो, समझ लेते हो, तो मेरे ख्याल से ज़िंदगी में भी आपको इस रूल को दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आप सब लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया यूज होती है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्रिया सिंगुलर, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्रिया प्लूरल। सबसे जो पहला हमारा इंपॉर्टेंट रूल है वो है एंड का, और इस टॉपिक के मैं आपको केवल और केवल 20 ही रूल आपको करवाऊंगा। निश्चित तौर पे आपको 20 ही रूल में से एग्जाम में प्रश्न मिल जाएगा, क्योंकि मोटा मोटी सबसे इंपॉर्टेंट ये 20-21 ही रूल हैं। एंड का जो रूल होता है वो किसी दो नाउन्स या प्रोनाउंस को जोड़ने के लिए किया जाता है। दो या दो से अधिक नाउन हो सकते हैं, दो या दो से अधिक प्रोनाउंस हो सकते हैं, और ये जो एंड होता है ये प्लूरल के लिए यूज किया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं, कुछ हम ऐसे अपवाद कह सकते हैं जिनमें ये सिंगुलर के रूप में ही यूज होता है। तो उन दोनों का हम कंपैरिजन पढ़ेंगे कि कौन से ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनमें ये सिंगुलर आता है और कौन से ऐसे एग्जाम्पल है जिनमें ये प्लूरल के रूप में यूज होता है। आइए समझते हैं पहले एग्जाम्पल के थ्रू। सबसे पहला एग्जाम्पल है नरेश एंड सुरेश कमिंग हेयर। इज आएगा या आर आएगा। एंड से जुड़ा है, दो नाउन्स जुड़े हैं। यदि दो नाउन से एंड जुड़ा है इसका मतलब प्लूरल वर्ब आएगी। इसका मतलब हमें कहीं जाना ही नहीं है, आर। सीधा सिंपल वाक्य। एक और वाक्य है यू ही एंड आई। दो या दो से अधिक प्रोनाउंस हैं और किससे जुड़े हैं, एंड से जुड़े हैं। इसका मतलब सीधी सी बात है, हमें किस पे जाना है, प्लूरल वर्ब पे जाना है। इसका मतलब क्या आएगा, यहाँ पे आर आएगा। आर मेंबर ऑफ द सम फैमिली। बेसिक बात हुई। अब चलिए प्रश्न आता है यहां से, हिज अंकल एंड हिज गार्डियन कम टू सी हिम। है जाएगा या हैव आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, समझना ध्यान से। हिज अंकल एंड हिज गार्डियन कम टू सी हिम, है जाएगा या हैव आएगा। देखिए यहाँ हमें ये तो पता चल रहा है कि एक है गार्डियन और एक है अंकल, दोनों नाउन्स हैं। लेकिन हमें ये देखना है कि इन दोनों नाउन से पहले क्या लगा है। इन दोनों नाउन से पहले जुड़े तो पता है किससे जुड़ रहे हैं, एंड से जुड़ रहे हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, यदि एंड से जुड़े दो नाउन और उन दोनों नाउन से पहले यदि आर्टिकल हो, क्या हो, आर्टिकल कौन कौन से होते हैं, ए हो सकता है, एन हो सकता है और द हो सकता है। या फिर आपको मिल जाए पजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउंस। वो कौन कौन से होते हैं साहब, वो होते हैं जैसे आई होता है तो एक प्रकार से सेकंड फॉर्म आप कह सकते हैं, जैसे आई का माई हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा। इस प्रकार के यदि प्रोनाउंस जिनको बोलते हैं हम पजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन, वो यदि नाउन से पहले लगे हों और दोनों नाउन से पहले लगे हों तो हम वर्ब जो लगाएंगे वो हमेशा प्लूरल वर्ब ही यूज करेंगे। यहाँ इस नाउन से पहले आ रहा है हिज और यहाँ इस नाउन से पहले भी आ रहा है हिज, दोनों से पहले लगा है और एंड से जुड़ा है। इसका मतलब यहाँ पे वर्ब आएगी प्लूरल वर्ब। राइट आंसर रहेगा हैव। ध्यान से समझ लेना। एक और एग्जाम्पल है, इसमें आप देखेंगे एक पोइट है और एक है नोवेलिस्ट। ये दोनों किससे जुड़े हैं, एंड से जुड़े हैं। और इन दोनों से जुड़े, इनसे पहले क्या जुड़े हैं, दो आर्टिकल जुड़े हैं, दोनों से पहले जुड़े हैं। इससे पहले भी ए जुड़ा है और इस पोइट वाले से पहले भी क्या जुड़ा है, ए जुड़ा है। इसका मतलब दोनों से पहले यदि आर्टिकल जुड़ा है तो कहीं हमें जाने की आवश्यकता नहीं है, हमारी वर्ब हमेशा प्लूरल वर्ब ही आएगी। तो यहाँ आएगा आपका, आपके पास हैव कम टू मीट यू। मेरे ख्याल से दोनों एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए होंगे ये वाले। अब देखिए मजे की बात, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे
द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर ऑफ फिल्म प्रेजेंट एट द ओकेजन। वॉज या वर कौन से आएगी इसमें आप बताइए। देखिए हमें ये देखना है कि एंड से जुड़ा है और इससे पहले जुड़ा है जैसे प्रोड्यूसर, और प्रोड्यूसर से पहले क्या आ रहा है, द आ रहा है। आगे देखेंगे डायरेक्टर, ये एक नाउन है, इस नाउन से पहले भी क्या द आ रहा है या कुछ और आ रहा है। अगर नहीं आ रहा, अगर पजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन यदि एक नाउन के अंदर ही आता है, दोनों नाउन से पहले नहीं आता है, एक के आता है एक के नहीं आता है, इसका मतलब हमें वहाँ सिंगुलर वर्ब यूज करनी होगी। दोनों का कंपैरिजन आपको पढ़ना है। एक नाउन से पहले यदि पजेसिव एडजेक्टिव आता है तो हमें, एक नाउन से पहले आता है तो हमें सिंगुलर वर्ब करनी है, और इसमें एक नाउन से पहले ही आ रहा है, डायरेक्टर से पहले नहीं आ रहा, तो हम कौन सी वर्ब का यूज करेंगे, यहाँ सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे। इसका मतलब यहाँ वो जाएगा, यानी जो प्रोड्यूसर है वो डायरेक्टर भी हो सकता है। इसमें एक ही व्यक्ति की बात हो रही है कि द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर ओ फिल्म, फिल्म का वो प्रोड्यूसर भी है और वो डायरेक्टर भी है। तो इसमें राइट आंसर क्या रहेगा, वोज रहेगा। एक और एग्जांपल है देखिएगा, द प्रिंसिपल टीचर एंड एलडीसी लेबोरियस। अब हमें ये देखना है कि एंड से जुड़े दो या दो से अधिक नाउन, और उन नाउन से पहले यदि एक के पहले आ रहा है पजेसिव एडजेक्टिव तो हम किसका यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। यहाँ एलडीसी से पहले नहीं आ रहा है, इसका मतलब एक नाउन से पहले ही आ रहा है, तो हमें करना है इज। ये रूल आपको पता होना चाहिए, कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, तभी आपका एग्जाम में प्रश्न सही होगा। अब देखिए एंड से जुड़े कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। यदि आपको सवाल में ईच मिले, नो मिले, एवरी मिले, ईच मिले, एवरी मिले, नो मिले, और एंड से पहले नाउन से पहले मिले, एक नाउन से पहले भी मिल सकता है, तो भी आपको सिंगुलर वर्ब ही यूज करनी है। यानी कहने का मतलब है कि ईच, एवरी, नो ये हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं। आपको प्लूरल वर्ब देखना ही नहीं है, चाहे वो एक नाउन से पहले हो या दोनों नाउन से पहले हों। दोनों नाउन से पहले हैं तब भी सिंगुलर वर्ब आएगी, और एक नाउन से पहले हैं तब भी क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। तो हमेशा कहने का मतलब हो गया कि ईच हो या एवरी हो या नो हो, ये हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लेंगे। इसका मतलब ईच बॉय एंड ईच वुमेन इज इंटेलिजेंट, नो बॉय एंड नो गर्ल इज क्रेजी। मेरे ख्याल से समझ में आ गए होंगे। अब देखिए कुछ पेयर वर्ड। अब ये कुछ पेयर वर्ड होते हैं जो या तो आपको इनमें से ही मिल जाएंगे, क्योंकि ये मोस्टली पूछे जाते हैं। बाकी आप सब लोग जानते हैं कि जो एक जैसी बात को शो करें, एक ही भावना हो सकते हैं, एक ही विचार हो सकते हैं, इनको अगर बात करें तो वहाँ पर हमें सिंगुलर वर्ब ही यूज करनी है। मोस्टली जो एग्जांपल होते हैं वो ये पूछे जाते हैं, जैसे एज एंड एक्सपीरियंस विजडम टू मैन, ब्रिंग्स आएगा या ब्रिंग आएगा। तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारे एक्सपीरियंस बढ़ते हैं। एक ही बात की ओर इंगित कर रहा है, एक विचार हम बात कर रहे हैं, एक भाव हो सकता है, और एक ही चीज़ को यदि व्यक्त करे, वो पेयर वर्ड जो होते हैं वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं। तो आपको यदि एग्जाम में मिले एज एंड एक्सपीरियंस, तो वहाँ आप एंड को देख के समझ जाओ कि यार ये दोनों से जुड़ा है, तो हम वर्ब प्लूरल कर दें नो, ये पेयर वर्ड की श्रेणी में आएगा। और हमेशा आपको याद रखना है कि इसमें हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। तो राइट आंसर क्या रहेगा, ब्रिंग्स रहेगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। इसी प्रकार से देखो स्लो एंड स्टडी, विन आएगा या विंस आएगा, विन द रेस या विंस द रेस। तो स्लो एंड स्टडी ये भी क्या एक पेयर वर्ड है। धीरे और लगातार, धीरे धीरे और लगातार हम मेहनत करेंगे तो रेस को आसानी से जीत पाएंगे। इसका मतलब यहाँ क्या आएगा, विंस आएगा। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल है जो बहुत बार पूछा जाता है, ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर एक ही वस्तु, एक ही चीज को व्यक्त कर रहा है। यहाँ पे भी हमें आपको कहीं नहीं जाना, इज करना है, इज फ्रेश। ये तीन तो आपको एग्जाम तक पता ही होना चाहिए, एज एंड एक्सपीरियंस, स्लो एंड स्टडी
ब्रेड एंड बटर। इनके अलावा कुछ ऐसे पेयर वर्ड हैं जिनमें भी हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, वो भी देख लेते हैं। जैसे हॉर्स एंड कैरिज, राइस एंड कैरी, दाल एंड चूरमा, शूटिंग एंड क्राइटिंग, हैमर एंड सिकल, होनर एंड ग्लोरी। तो ये इनमें से भी आपको कोई मिले तो वहाँ पे भी आपको सिंगुलर वर्ब ही करना है। कहीं एंड को देखकर आप प्लूरल कर दो, क्योंकि हमने शुरुआत में बात की थी कि एंड का प्रयोग लगभग प्लूरल वर्ब के लिए होता है, लेकिन कुछ एब्सेंट्स होते हैं, कुछ अपवाद होते हैं, वहाँ पे एंड का प्रयोग सिंगुलर वर्ब के रूप में भी किया जाता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर 11 तक कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे लिखिएगा, ये नोट कर लीजिएगा, अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। अगला अगला एग्जाम्पल है, देखिएगा, द ब्रेड एंड द बटर फ्रेश। अब आप अगर इसको देखोगे, ब्रेड एंड बटर मिल रहा है, लेकिन इनसे पहले देखो क्या आ रहा है, पॉसेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउंस आ रहा है, सॉरी आर्टिकल आ रहा है, दोनों से पहले आर्टिकल है। तो हमें चाहे वो पेयर वर्ड ही क्यों ना हो, हमें वर्ब हमेशा प्लूरल ही करना है। कौन सी आ जाएगी, यहाँ पे आर आ जाएगी। कहीं ब्रेड एंड बटर को देख लो, और सर ने बताया था कि ये तो एक ही चीज़ को व्यक्त कर रहा है, तो इसमें तो सिंगुलर वर्ब आती है क्योंकि ये पेयर वर्ड है। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया शुरुआत में, इनसे पहले यदि दोनों नाउन से पहले यदि आर्टिकल आता है तो हमें प्लूरल वर्ब ही करनी होगी। यहाँ पर उस स्पेशल की बात कर रहा है, उस स्पेशल ब्रेड की बात कर रहा है, उस स्पेशल बटर की बात कर रहा है। इसका मतलब वहाँ पे क्या आएगा, इज आएगा। इज नहीं आएगा, क्या आएगा, आर आएगा। समझ रहे हो इस बात को। एक और एग्जांपल है, देखिएगा, फायर एंड वाटर डू नॉट मैच आएगा या डज नॉट मैच आएगा। देखिए, आग और पानी क्या मैच होते हैं, क्या नहीं होते, इसका मतलब दोनों अलग अलग हैं। और मैंने क्या, एक ही चीज़ को यदि व्यक्त करें तभी आपको सिंगुलर वर्ब करनी है। अगर दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, इसका मतलब वो दोनों ही अलग हैं, तो वहाँ पर हमें प्लूरल वर्ब ही करनी होगी। यहाँ आग और पानी का कोई रिलेशन नहीं है, ये मैच नहीं होती, तो राइट आंसर रहेगा डू। टाइम एंड टाइट, वेट फॉर नन, या वेट आएगा या वेट्स आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी या प्लूरल वर्ब आएगी, बताइए जरा। तो टाइम एंड टाइट ये एग्जाम में पूछा हुआ है, और एक बार जब पूछा गया था तो इसमें आंसर माना गया था वेट। और जब एसएससी वगैरह जैसे सेंटर की जो वैकेंसी होती है उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था, उसमें आंसर माना गया था इसको सिंगुलर। तो अपना जब आरपीएससी में आया था तब इसका वेट आंसर राइट माना था। तो हमें पहले प्राथमिकता हमें देनी है प्लूरल वर्ब को, कि टाइम एंड टाइड, समय और मृत्यु इंतजार नहीं करती। तो दोनों हम वैसे अलग करते हैं, तो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, फर्स्ट प्राथमिकता इसको देंगे। और वैसे ऐसा विरोधाभास प्रश्न आएगा नहीं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको इसमें फर्स्ट में ही करना है, बाकी आप सेकंड, अगर आपको एसएससी रेलवे वगैरह की तैयारी करते हैं, सेंटर की तैयारी करते हैं, तो आपको सेकंड को प्राथमिकता देनी है, बाकी फर्स्ट पे ही मेन फोकस होना चाहिए। अगर आपने इतना ये पूरा वीडियो देखा है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इसमें क्या आएगा, फिर 2 and 2 4 मैक आएगा या मैक्स आएगा, ये आपको बताना है। अगर मैक आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है, अगर मैक्स आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है, ये दोनों कारण भी आपको लिखने हैं। क्योंकि मैंने ऊपर समझाया, इतना तो कॉमन सेंस आपका बड़ा ही होगा कि आप इसके लायक बन गए होंगे। फिर भी नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। फिर से एक बार स्पीड में इसका रिवीजन कर लेते हैं। इसके पीडीएफ आपको टेलीग्राम ऐप पे मैं डाल दूंगा। इसी प्रकार से हम अगले वाले वीडियो में आइदर और, नाइदर, नोर, इनके हम रूल पढ़ेंगे। फिर से रिवीजन कर लेते हैं स्पीड से। एंड से दो नाउन जुड़े हों, दो या दो से अधिक हो सकते हैं, नाउन हो सकते हैं, प्रोनाउंस हो सकते हैं, तो कहीं जाना ही नहीं है, वर्ब हमेशा प्लूरल आएगी। दूसरा, यदि उन नाउन से पहले यदि उन नाउन से पहले भी क्या आ जाए, आर्टिकल आ जाए, दोनों से पहले आर्टिकल होना चाहिए, दोनों से पहले आर्टिकल आ जाए, या फिर पॉसेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन आ जाए, तो भी हमें वर्ब हमेशा प्लूरल करनी है। ओके। तीसरा मैंने आपको बताया था
कि यदि एक नाउन से पहले तो आ रहा है आर्टिकल, लेकिन दूसरे नाउन से पहले कुछ भी नहीं आ रहा, तब हमें सिंगुलर वर्ब ही यूज करनी है, क्योंकि वहाँ हमें एक ही व्यक्ति की बात एक ही व्यक्ति की बात वो कर रहा है, ऐसा हमें प्रतीत होता है कि द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर, जो फिल्म का प्रोड्यूसर है वो डायरेक्टर भी हो सकता है, तो वहाँ हमें करनी है सिंगुलर वर्ब। इसके बाद मैंने बताया था यदि आपको ईच मिले एवरी मिले, ये हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं, चाहे कितना भी आपका बीच में एंड आ जाए। ये अगर नाउन से पहले, दोनों से पहले आ रहे हैं या एक से पहले आ रहे हैं, एक के बाद नहीं आ रहा है, तो भी हमें सिंगुलर वर्ब ही यूज करनी है। यही सेम रूल नो में है। कुछ मैंने आपको पेयर वर्ड बताए हैं जैसे एज एंड एक्सपीरियंस। इन पेयर वर्ड्स में हमेशा सिंगुलर वर्ब की ही यूज होगी और ये एक ही विचार भाव, एक ही बात को इंगित करते हैं, तब इनमें सिंगुलर वर्ब यूज होती है। और मोस्टली पेयर वर्ड ये आपको पता होने चाहिए। मुख्य हैं इनमें एज एंड एक्सपीरियंस, स्लो एंड स्टडी, ब्रेड एंड बटर। ये तो मुख्य आपको पता ही होना चाहिए, इनके साथ आप इनको भी आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद मैंने अंतिम आपको कहा था कि चाहे ब्रेड एंड बटर आ जाए, लेकिन इनसे पहले यदि आर्टिकल है, दोनों से पहले आर्टिकल है, तो ये कितने ही पेयर वर्ड हो, इनके बाद हमेशा प्लूरल वर्ब ही करेंगे। फायर एंड वाटर दोनों अलग अलग हैं और एंड से जुड़े हैं, तो वहां पर हम प्लूरल वर्ब करेंगे, डू आएगा। टाइम एंड टाइड ये भी हम दोनों अलग अलग मानते हैं, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब करेंगे, वेट करेंगे। वेट सही है बिल्कुल, और ये आपको अंत में बताना ही बताना है। आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ एंड के बारे में बहुत कुछ मैंने आपको बताया है कम समय में। बाकी प्रैक्टिस के लिए आप इस टॉपिक की प्रैक्टिस के लिए आपको लूसेंट की गाइड देखनी है। लूसेंट में ये टॉपिक दिया हुआ है, बहुत ही शानदार तरीके से दिया हुआ है। मुझे पता है इस टॉपिक के लूसेंट में आपको 56 रूल मिल जाएंगे या इससे भी ज़्यादा कईयों में हैं, लेकिन आपको उनमें से मैं आपको 20 रूल करवाऊंगा जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। रीट में आए हुए जितने भी प्रश्न हैं, ये टॉपिक पूरा होने के बाद वो मैं आपको करवा दूंगा, और अगर इतना कर लेते हो तो मेरे ख्याल से बहुत है। इनका आप अच्छी प्रकार से नोट्स बना लीजिए, इनको याद कर लीजिए और लिख लीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो वास्तव में अच्छा लगा है तो दिल से लाइक कीजिएगा, एक कमेंट भी कीजिएगा, ताकि मैं इससे अगले वाला जो वीडियो रहेगा वो और बेहतर तरीके से बना के लेके आऊँ। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।